टेक्निकल चीजें बात करेंगे। सो ई गोल्ड एक वर्ल्ड का फर्स्ट माइनिंग इकोसिस्टम, सबको मालूम है। सो ऑन बिल्ट ऑन मेटावर्स। सो अभी हम लोगों को जानना जरूरी है, सो टोटल कितना माइनर्स है सिस्टम में। सो हम लोग कौन सा भी कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइनर्स, G1, G2 एंड G3 एंड G4। सो उसके बाद हम लोग इसका भी स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे। तो लगभग 1.5 महीने से हम लोग जो इसका शुरुआत कर चुके हैं। सो नियर अबाउट 2.6 मिलियन, सो 26 लाख डॉलर्स के ऊपर माइनिंग कैपेसिटी ऑलरेडी सेल हो चुका है। सो इतना मेटा हैश बढ़ चुका है। सो नियर अबाउट 4,200 यूनिट सेल हो चुका है, जो माइनर सेल हो चुके हैं। नियर अबाउट 1922 वॉलेट्स में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इतना। सो हम लोग बोल सकते हैं सो नियरली 1925 वॉलेट्स अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, कनेक्टेड टू माइनर से। सो मेटामास्क हो सकते हैं, नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट हो सकते हैं। सो उसके बाद टोटल इतना मेटा हैश में सो नियर अबाउट 25,81,000 ऑलरेडी माइनिंग कर रहा है, डिप्लॉय कर चुका है नेटवर्क हैश। तो इसके हिसाब से दिखता है लगभग और भी एक 20 से लेकर 30,000 तक मेटा हैश और भी सिस्टम में एंटर होना बाकी है। सो कोई एंटर नहीं किया होगा, नहीं तो मे बी इसका वैलेट गुम गया होगा, कुछ तो रीजंस होगा। सो इसीलिए वो कितना मेटा हैश डिप्लॉय होता है और डिप्लॉय नहीं होता है, उसके ऊपर हम लोग माइनिंग डिफिकल्टी थोड़ा हम लोगों को। अगर किसी ने मेटा हैश खरीदा है, माइनिंग नहीं शुरू किया है, तो ऑफकोर्स जो हैश पावर थोड़ा कम रहेगा मार्केट में। सो हम लोग ज्यादा माइन कर पाएंगे। सो नियर अबाउट अभी टोटली अभी इतना लोगों ने नियर अबाउट 4,201 ई गोल्ड माइनर्स मशीन ने लगभग अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। सो नियर अबाउट मैं 20 दिन बोल सकता हूँ। सो 18 से 20 दिन के अंदर नियर अबाउट 1.5 लाख से भी ऊपर कॉइन्स माइन हो चुके हैं। सो माइन हुआ टोकन को हम लोग निकाल नहीं सकेंगे, कि निकालने के लिए हम लोगों को ई गोल्ड टोकन की जरूरत है। सो ई गोल्ड टोकन हम लोगों को कब मिलेगा, जब पैनकेक स्वैप में लिस्ट हो जाएगा। तो नियर अबाउट 17 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा। सो तब हम लोगों को ई गोल्ड माइन किया वो टोकन निकाल सकते हैं। सो नियर अबाउट 50% हम लोगों को टोकन की जरूरत है। इनिशियली किसी को भी माइनिंग रिवॉर्ड लेना है तो 50% मेटा फ्यूल कॉस्ट देना पड़ता है। सो वैलेट में ई गोल्ड टोकन की जरूरत है। जब 17 को लिस्ट हो जाएगा, आपको इमीडिएटली खरीदना पड़ेगा, नहीं तो 10 तारीख से लेकर जो 6 डेज का एक BUSD पुल ऑप्शन पुल है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दोनों किधर से हम लोगों को एक बार तो खरीदना ही पड़ेगा। सो नियर अबाउट ईच ब्लॉक पर, सो बाइनेंस ब्लॉकचेन का ईच ब्लॉक, सो हर 3 सेकंड में एक ईच ब्लॉक क्रिएट होता है। सो ईच ब्लॉक से हिसाब से हर 3 सेकंड में हम लोगों को हमारा माइनिंग रिवॉर्ड मिलता रहता है। सो टोटल एंटायर इकोसिस्टम का सप्लाई है 2,10,00,000। जैसे बिटकॉइन का सप्लाई आपको सबको मालूम है, इसी तरह ई गोल्ड का भी टोटल सप्लाई 2,10,00,000 है। सो ज्वाइनिंग प्लेटफॉर्म्स ये सब आप देख सकते हैं, NFT टेक्नोलॉजी से द्वारा बना हुआ है। सो इन लोगों का सोशल मीडिया गिटबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम, यूट्यूब। बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड बेस्ड नहीं है, ये प्योरली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, इसलिए कम्युनिटी इसको आगे बढ़ाता है। ओनली द डेवलपर्स लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट बना के डिप्लॉय किया है, उसके बाद कम्युनिटी लोगों को चलाना है एवरीथिंग। सो हम आप सब मिला के इस सिस्टम को चलाएंगे। सो इस तरह से इसका इकोसिस्टम डिजाइन हो चुका है। सो अभी हम लोग इसका लर्न मोर में जाएंगे तो इसका एंटायर गिट बुक मिलेगा आपको। सो इस बुक में सब कुछ डिटेल्स रहेगा। सो इसका रोड मैप देखेंगे हम लोग किस तरह से। अभी प्री सेल स्टार्ट हो चुका है जुलाई में। सो अगस्त में ई गोल्ड माइनिंग एक्टिवेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, माइन हो रहा है। सो 9th सो ई गोल्ड का ऑप्शन वो 10 दिन, अभी 3 दिन के बाद इसका ऑप्शन भी खुलने वाला है। सो अगले 6 दिन के लिए हम लोग इसमें से कंट्रीब्यूट करके सो इनिशियली प्राइस मेकर्स बन सकते हैं। उसके बाद ई गोल्ड ट्रेडिंग ऑन पैनकेक स्वैप, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस स्मार्ट चेन का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पैनकेक स्वैप है। आपको केक टोकन के बारे में मालूम होगा, वो पैनकेक स्वैप का नेटिव टोकन है। तो ई गोल्ड भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, जो नियर अबाउट 17 तारीख को या 18 तारीख को। सो टैग बाद में ई गोल्ड का लिक्विडिटी फार्मिंग रहेगा, जो पैनकेक स्वैप में हम लोग लिक्विडिटी दिया, तो ई गोल्ड और BUSD का हम लोग ई गोल्ड टोकन को फार्म भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नियर अबाउट 40 ई गोल्ड टोकन पर डे फार्मिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो बाद में माइनिंग मेटावर्स वर्जन आने वाला है, सो नियर अबाउट सितंबर एंड या अक्टूबर तक आ सकता है। उसके बाद ई गोल्ड का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, सो उसको डेवलपमेंट हो रहा है। सो लगभग
अक्टूबर से या नवंबर के अंदर वो भी लॉन्च हो जाएगा। सो बाहर का कम्युनिटी लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं बाय डाउनलोडिंग ई गोल्ड मोबाइल ऐप फॉर 1 मेटा हैश फ्री एयर ड्रॉप में उन लोगों को कार्ड मिलेगा। उसके बाद ई गोल्ड से सिटी रिसोर्स माइनिंग रहेगा, सिटी लैंड सेल्स रहेगा, बाद में फाउंडेशन मेंबरशिप, इस तरह का बहुत प्रोजेक्ट्स है। सो लगभग 3-4 साल के अंदर सो मेटावर्स में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स का जो क्रिएट करने वाला है सो ई गोल्ड। सो एंटायर इकोसिस्टम सो लगभग अभी 4 से 5 साल के अंदर एंटायर जो मेटावर्स या वर्चुअल दुनिया के प्रोजेक्ट्स जो $1 बिलियन का जो मार्केट कैप आने वाला है, सो इसमें से ई गोल्ड भी वन ऑफ द पार्ट हो सकता है। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे ई गोल्ड का टोकनॉमिक्स। तो सबको मालूम है 2 करोड़ 10 लाख कॉइन, मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लगभग 1 महीने से बोल रहा हूँ। तो इसका माइनिंग एल्गोरिथम भी जैसे बिटकॉइन का है इसी तरह इसका भी चलता है। हर 4 साल में इसका हाल्विंग होता है। हाल्विंग मतलब उसका डिफिकल्टी बढ़ता है। सो 50% रिवॉर्ड मिलना 50% हर 4 साल में कम होता रहता है। सो नियर अबाउट 2 करोड़ कॉइन का टोटल माइनिंग होके आना है सिस्टम में। तो बाकी का 10 लाख कॉइन प्री माइंड है, इसीलिए फार्मिंग के लिए रखा है। 15 नियर अबाउट 1.5 लाख कॉइन फॉर 10 ईयर्स। उसके बाद 1,500 कॉइन फॉर द टैग कॉइन का इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, उनके लिए लगता है उसका लिक्विडिटी फार्मिंग के लिए, वो भी 1.5 लाख कॉइन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो दिन में लगभग 40 कॉइन ईच में फार्मिंग होके रिवॉर्ड में मिलेगा। तो कोई भी लिक्विडिटी देते हैं वो आसानी से फार्मिंग रिवॉर्ड भी ले सकेगा ई गोल्ड का। बाद में डेवलपमेंट फंड्स 6 लाख सिस्टम के एडमिन जो डेवलपर्स है उन लोगों के पास रहेगा। तो नियर अबाउट वेस्टिंग शेड्यूल भी रहेगा, 2 साल से लेकर 10 साल के अंदर वो कभी भी सेल कर सकते हैं। सो यूजुअली ये सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा पार्ट है। तो नियर अबाउट आप देख सकते हैं इस चार्ट में, सो 95.3% ऑफ द एंटायर सप्लाई माइनिंग होके आना है। तो 6 लाख लगभग 2.9% ओनली सप्लाई का उतना ही उन लोगों के पास रहेगा। सो वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिस्टम में जो हम लोग देखा है जो डिसेंट्रलाइज नहीं तो सेंट्रलाइज है, तो आईसीओ चलता है, टोकन लॉन्च करते हैं, 30% डेवलपर लोग रहते हैं, उसके बाकी का 70% पब्लिक के पास रहते हैं। उस पब्लिक में भी नियर अबाउट 4-5 वैलिडिटी मैक्सिमम होल्ड कर देते हैं। तो इसमें इस तरह की चीज नहीं है क्योंकि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है। सो ईच एंड टोटल डेवलपर के पास 3% छोड़ के दूसरे किसी के पास 0.01% इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि माइन करके आना है, क्योंकि हर दिन माइनिंग का डिफिकल्टी बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सो ई गोल्ड टोकन माइन होके कम हर दिन कम कम मिलता रहता है। सो जब जब कॉइन कम मिलेगा इसका प्राइस एप्रिसिएशन बढ़ना भी एक फॉर्मूला के रूप में डेवलपर्स लोगों ने क्रिएट किया है। सो नियर अबाउट ऑलरेडी 0.7% फॉर द फार्मिंग टैग प्रोटोकॉल, ई गोल्ड टैग का जो प्रोटोकॉल रहेगा 0.7%, इसका भी पूल में नियर अबाउट 0.7% रहेगा। सो टीम के पास 85,000 ई गोल्ड रहेगा। सो उसमें से 15,000 एज ए लिक्विडिटी भी दिया जाएगा फॉर द इनिशियल ट्रेडिंग ऑन पैनकेकस्वैप। सो 7,500 ऑक्शन पूल, बाद में 7,500 जो BUSD गोल्ड का पेयर बन के ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। सो अगले स्टेप में मैं बात करूंगा किस तरह से ऑक्शन पूल वर्क होता है। बाद में लिस्ट ऑफ माइनर्स मैंने ऑलरेडी बताया, आपको मालूम होगा। तो इन्विटेशन प्रोग्राम, सो अभी हम लोग हम लोग किसी को भी रेफर करते हैं, सो उसके ऊपर हम लोग को 18% डायरेक्ट रेफरल कमीशन एज वेल एज जो टीम डिफरेंस कमीशन। सो मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, फिर रिपीट नहीं करूंगा। आपको किसने भी इन्वाइट किया होगा उसने आपको 100% इसके बारे में बताया होगा। तो किस तरह से हम लोग अप टू 50% तक पैसिव इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं। सो एंटायर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन मेटावर्स से। सो अब अभी जो 9 के बाद अक्टूबर या नवंबर के अंदर हम लोग वर्चुअली हमारा माइनिंग मशीन्स को भी देख सकते हैं मेटावर्स में। उसके बाद हैश पावर क्या मतलब, हैश पावर मतलब क्या है, जो माइनिंग करते हैं हमारा हैश पावर, टोटल ग्लोबल हैश पावर। सो आपने कितना पावर का मशीन खरीदा है उसके ऊपर आपको माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप $20 का खरीदते हैं तो उसका पावर 20 रहेगा, इसलिए वो माइनिंग भी बहुत कम करेगा। सो महीने में नियर अबाउट एक ई गोल्ड टोकन भी माइन नहीं कर पाएगा अभी के नेटवर्क डिफिकल्टी से। तो हैश पावर इज नथिंग बट एंटायर इकोसिस्टम का हैश पावर कितना है ई गोल्ड को माइन कर रहे हैं, और आपका कितना हैश पावर है इसके ऊपर आपका शेयर इसमें एलिजिबल होता है। उसके बाद मेटा फ्यूल कॉस्ट, सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। सो टैक्सेशन पार्ट, सो एवरी टाइम हम लोगों को रिवॉर्ड क्लेम करना है तो हम लोगों को 50% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी ई गोल्ड टोकन में। सो नियर अबाउट अभी जो माइन कर रहे हैं हम लोग, सो लगभग 18 तारीख के बाद वो लिस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग एक्सचेंज में खरीदी करके वॉलेट में रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो हमारा माइनिंग रिवॉर्ड क्लेम करना है तो
अगर 100 कॉइन हमारे पास है तो हम लोगों को 50 ई गोल्ड टोकन हमारा वॉलेट में रखना पड़ता है, तभी हम लोग 100 ई गोल्ड टोकन क्लेम कर सकेंगे। सो इस तरह से इसका मेटा फ्यूल कॉस्ट 50% रहेगा। सो वट एवर, अगर 100 कॉल का तो 50 कॉइन खरीदना पड़ेगा। अगर सोच लीजिए आपने एक ई गोल्ड माइन किया है तो आपको उसका आधा ई गोल्ड टोकन खरीद के रखना पड़ेगा। तो उसके बाद लिमिटेड क्लेम्स। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पर्टिकुलर मॉडल। सो इधर हम लोग एक बार जो माइनर को स्टार्ट किया, नहीं तो स्टेकिंग में डाला, जब इसको रिवॉर्ड मिलना, सो लगभग 40 साल तक हम लोग इसको माइन कर सकते हैं। सो हर 4 साल में एक बार हम लोग को क्लेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हर घंटे में एक बार भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्लेम फैक्टर्स ओनली 10 बार है, तो आप सोच समझ कर ही इसको क्लेम करना पड़ेगा। सो पहली बार करेंगे, ऑफ कोर्स आपको ओनली मेटा फ्यूल कॉस्ट देना पड़ता है 50%, उसके बाद वेयर हाउस टैक्स 1% देना पड़ता है। लेकिन जो डिप्रिसिएशन टैक्स रहेगा, क्लेम डिप्रिसिएशन टैक्स के नाम से जाना जाता है, वो आपको देने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद क्यों लोग इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी इस तरह से बना है। सो वॉट एवर आप क्लेम बढ़ते जाएगा। अगर सेकेंड क्लेम में करेंगे आपको 5% एक्स्ट्रा टैक्स, थर्ड क्लेम में 10% टैक्स, फोर्थ क्लेम में 15%, फिफ्थ क्लेम में 20%, इस तरह से टैक्स बढ़ता ही जाएगा। सो अगर आप 10th क्लेम करते हैं तो लास्ट क्लेम पर आपको नियर अबाउट 45% का डिप्रिसिएशन टैक्स देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इधर सबको आपको दिखता होगा बहुत टैक्स है, लेकिन ये कम्युनिटी को, सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए टैक्सेशन पार्ट लाया है। सो वॉट एवर द टैक्स कलेक्ट करते हैं, मे बी मेटा फ्यूल कॉस्ट 50%, डिप्रिसिएशन कॉस्ट अप टू 45%, बाद में वेयर हाउस टैक्स 1%, नियर अबाउट 70 से लेकर 75% ऑफ द एंटायर सप्लाई से बर्न मैकेनिज्म होने वाला है। सो इट्स कॉल्ड डिफ्लेशनरी। जब जब सप्लाई बाहर आता है उसमें से नियर अबाउट 70% बर्न होने के चांसेस फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स में। सो पहले 4 साल में अगर सभी लोग 4 साल में एक बार करते हैं तो 50% ही बर्न हो जाएगा, नियर अबाउट 51% बर्न हो जाएगा। सो 1 करोड़ कॉइन माइन होके आएगा तो 4 साल में उसका आधा, नियर अबाउट 50 लाख कॉइन सिस्टम से बर्न हो जाएगा। सो इसका मैकेनिज्म, सो आपको मालूम है, सो बिटकॉइन का जो बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी उसका अप ट्रेंड आप देख रहे हैं। सो हर 4 साल में किस तरह से बिटकॉइन का अप ट्रेंड ऑल टाइम आप लोगों ने देखा है। सो इसी तरह ई गोल्ड नॉट ओनली बिटकॉइन का नंबर है, इसके साथ इसका डिफ्लेशन नंबर, सो बर्निंग फैक्टर होने की वजह से इसका जो फॉर्मूला, डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला बड़ी तरह से इधर हो सकता है। अभी भी हम लोग छोटा कम्युनिटी है, जब बिटकॉइन इनिशियली 2000 में 9 में आया था तभी भी छोटा कम्युनिटी था, इसका वैल्यू 0 था। तब से आज तक 13 साल में कितना बढ़ चुका है। सो ई गोल्ड भी आज एक इनिशियल स्टेज में स्मॉल बच्चा हम बोल सकते हैं, स्मॉल किड। सो आज इसका वैल्यू 0 है, जब 18 को लिस्ट हो जाएगा उसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। उसके बाद अभी हम नियर अबाउट 4000 लोगों की कम्युनिटी है। अगर 4-5 साल में हम लोग 1 लाख तक कम्युनिटी बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इसका दाम भी ऑलमोस्ट बढ़ेगा ही। सो बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई एंड बर्निंग मैकेनिक्स या डिफ्लेशनरी मॉडल से। सो डिप्रिसिएशन टैक्स के बारे में ऑलरेडी बताया। सो वेयर हाउस टैक्स 1% कभी भी रहता है। सो हाउ टू रजिस्टर ई गोल्ड और हाउ टू बाई ई माइनर, सब कुछ का डिटेल्स आपको है। सो मैं अभी ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। सो आपके पास ट्रस्ट वैलेट नहीं तो मेटामास्क होना जरूरी है। तो ये दो रहेंगे तो आप आसानी से किसी भी एक ई गोल्ड माइनर को खरीद सकते हैं। सो $20 का भी खरीद सकते हैं, नहीं तो बड़ा भी खरीद सकते हैं। सो आपको बाइनांस थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्योरली सब कुछ बाइनांस स्मार्ट चेन में चलता है, इसलिए आपको थोड़ा बाइनांस की इधर रखना जरूरी है। सो ई गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट एक बार देख लेंगे। सो टोटली इकोसिस्टम्स को प्योरली डिसेंट्रलाइज वे में बाइनांस स्मार्ट चेन में डिप्लॉय किया है। तो बाइनांस ब्लॉक चेन में ऑन चेन में रहेगा। इवन आप आज माइनर खरीदते, वो माइनर्स भी इस ब्लॉक चेन में ओपनली सब कुछ देख सकते हैं, ईच आईडी नंबर भी देख सकते हैं, कितना माइन करते, सब कुछ ऑफिशियली आप कॉन्ट्रैक्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ई गोल्ड टोकन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, उसके बाद लिक्विडिटी पैनकेक स्वैप में ई गोल्ड का पब्लिक वॉलेट्स जैसे डेवलपर वॉलेट, उसके बाद हो सकता है फ्यूचर माइनिंग रिजर्व्स हो सकता है, या टैग ई गोल्ड टैग फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ई गोल्ड बीयूएसडी लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से बहुत नियर अबाउट 30 एंड अबव कॉन्ट्रैक्ट्स रहेगा। सो इनिशियली जो 1 करोड़ कॉइन का जो माइनिंग आना है वो पहला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद जो बाकी का 19 कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। सो नियर अबाउट 80 ईयर्स में वो सब कॉन्ट्रैक्ट स्टेप बाय स्टेप हर 4 साल में एक बार आता ही रहेगा। तो इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है। सो सब कुछ हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल ई गोल्ड टोकन का हम लोग एड्रेस लेंगे तो ई गोल्ड टोकन का एड्रेस हम लोग बीएससी चेन में जाकर चेक करेंगे तो बीएससी चेन इस बाइनेंस ब्लॉक चेन है, ऑन चेन, इसमें हम लोग अभी इसको
चेक करेंगे तो हम लोग को इसका एंटायर हिस्ट्री देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ओपन सोर्स है, पब्लिक लेडजर है। फॉर एग्जाम्पल इसके यहाँ पर देखेंगे तो नियर अबाउट 2 करोड़ 10 लाख कॉइन सिस्टम में ऑलरेडी एंटर हो चुका है ब्लॉकचेन में। अभी इसका होल्डर पैटर्न में जाएंगे तो नियर अबाउट 1 करोड़ कॉइन जो ऑलरेडी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है, इस तरह से आपको दिख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है। सो और बाकी का 1 करोड़ और 19 कॉन्ट्रैक्ट बनाने। सो अगर इसमें से 50 लाख और 4 साल के बाद का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके बाद 25 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस तरह से ये 1 करोड़ कॉइन अगले 19 कॉन्ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जब उसका टाइम आ जाएगा उस वक्त उसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद उसका डेवलपमेंट टीम के पास उसने के लोगों ने बोला था 6 लाख कॉइन, उसके बाद 1.5 लाख कॉइन लिक्विडिटी फार्मिंग के लिए, स्टैक प्रोटोकॉल और ई गोल्ड का जो इकोसिस्टम के लिए। बाद में 85,000 टीम के पास रहेगा। सो 50 टेस्टिंग के लिए उन लोगों ने यूज किया है। तो नियर अबाउट 15,000 जो इनिशियली पैनकेक शॉप में लिक्विडिटी दिया जाएगा। सो 7,500 BUSD पूल रहेगा, उसके बाद ऑप्शन पूल रहेगा, उसके बाद 7,500 कॉइन लिस्टिंग में आ जाएगा। सो प्राइस फिक्स होने के बाद। तो इस तरह से इसको हम लोग ओपन सोर्स में देख सकते हैं, ऑन चेन में हम लोग देख सकते हैं। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, इधर आप टिक मार्क देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग को पढ़ना आता है वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। सो आगे मैं बैक होम में जाऊंगा। सो गिट बुक में ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया। अभी एक बार हम माइनिंग कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अभी आप देख रहे हैं 26 मिलियन, सो नियर अबाउट 2.6 मिलियन, सो 26 लाख डॉलर वैल्यू। सो उतना माइनिंग मशीन सेल हो चुका है लगभग अभी 1 या 1.5 महीने के अंदर इतना माइनिंग मशीन सेल हो चुका है। लेकिन माइनिंग हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल G2 का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि $100, सो ऑन एंड एवरेज लोग ज्यादा वही खरीदते हैं। so अभी के हिसाब से ये आपके पास $100 का माइनिंग मशीन रहेगा तो सो नियर अबाउट 30 दिन में देखेंगे हम, एक 30 डेज में, एक महीने में कितना माइन कर सकेगा। सो मेरा अभी के हिसाब से नियर अबाउट 7.88 ई गोल्ड माइन कर सकेगा जो $100 BUSD का माइनर। तो आपका जो टैक्सेस 50% मेटाफ्यूल टैक्स देना है, उसके बाद 1% वेयरहाउस टैक्स देना है। तो इसके वजह से आप नेट यील्ड रहेगा 3.861। सो आपका नेट प्रॉफिट या यील्ड बोल सकते हैं हम लोग टोकन, और 3.86 रहेगा। सो एक महीने में, सो नियर अबाउट आप नेट यील्ड 3.86 कर पाएंगे। अगर सोच लीजिए अभी इनिशियल इसका प्राइस नियर अबाउट मेरे हिसाब से 25 से लेकर $50 100% हो सकते हैं, उससे नीचे नहीं आएगा क्योंकि कम्युनिटी इतना बड़ा है। सो अगर हम लोग $25 भी पकड़ेंगे तो सो इनिशियल आपका जो ROI फर्स्ट क्लेम में आपको कवर हो जाएगा। सो आपने $100 का मशीन खरीदा है तो अगर ये रेट में आ गया अभी तो आप 18 या 19 तारीख को जब पहले क्लेम करना चाहते हैं तो अगर सो आप नियर अबाउट $96 तक का मुनाफा कर सकते। सो नियर अबाउट 100% ROI मैं बोल सकता हूँ इधर। सो फिर भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इधर $10 भी हो सकता है। $10 हो गया तो नियर अबाउट $38 बड़ी है। 38% ROI महीने का बहुत बड़ा है। अगर सोच लीजिए इधर $5 भी आ गया तो नियर अबाउट $19, सो नियर अबाउट 20% ROI, वो भी बड़ी है। तो मिनिमम इससे ज्यादा आ जाएगा अगर इसका दाम $100 आ गया तो सो नियर अबाउट $386। सो नियर अबाउट 4x 400 टाइम्स फ्रॉम माइनिंग मशीन हम लोग इनिशियल लगाया, उसका कॉस्ट हम लोग कवर कर सकते हैं। सो फिर भी ये सब कुछ रेट्स जो इनिशियल इकोसिस्टम के ऊपर है। हम लोग अभी 4,000 लोग हैं, हम 4,000 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं अभी इनिशियली। ऑफकोर्स जो 18 तारीख या उधर तक और भी वैलेट्स बढ़ता रहेगा। सो लोग इधर बढ़ता रहेगा। सो सारे लोग मिलकर इसका रेट फिक्स करेंगे, नॉट द डेवलपर्स। सो डेवलपर्स लोग ओनली द प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कोडिंग बनाते हैं और वट एवर दे विल गेट फ्रॉम द सेल्स, NFT के सेल्स पर उन लोगों को अप टू 40% तक का जो मुनाफा होता है वो डेवलपमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट टीम के लिए, नेक्स्ट फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए वो यूज कर रहे हैं। सो वट एवर द रेट पार्ट जो हम लोग कम्युनिटी लोग इसको चलाते हैं, अगर कम्युनिटी बढ़ता गया, जैसे बिटकॉइन का कम्युनिटी बढ़ गया, लगभग 13 साल में कितना बड़ा कम्युनिटी हो चुका है। सो सेम इसी तरह ई गोल्ड का अभी शुरुआत है, 1-1.5 महीना नहीं, हम लोग अभी भी अभी आए नहीं हम, प्री स्टेज में है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ सो 100% अभी इनिशियल स्टेज में हम लोग। एक मिनट, डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो एक
ओके, सो ऑलमोस्ट इस तरह से। सो ये रेट से भी हम लोग ही इसको फिक्स करेंगे, लोग ही मिलाकर। अभी 10 तारीख के बाद ऑक्शन पूल में आ जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद माइनिंग कैलकुलेट बता दिया मैंने ऑलमोस्ट टेक्निकली। जूता निकालो बाबू, जूता निकालो। एक मिनट, डिस्टर्बेंस है यार। यहाँ पर अगर एक ग्राफ में हम समझें, ओके, ओके, सो मैंने ऑलमोस्ट कवर किया ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स। उसके बाद अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में, सो एंटर ऐप में जाएंगे तो हम लोगों को मेटामास्क नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है, पीसी वर्जन है, आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मैंने मेरा वॉलेट को अभी कनेक्ट किया। सो इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आपको किसको भी इनवाइट करना है तो फर्स्ट स्टेप आप इनवाइट एंड अर्न पर आ जाइए। सो इन्फिनिटी प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सब कुछ आपका डिटेल्स दिखाएगा इधर। तो नियर अबाउट मेरा अभी 282 यूजर्स हो चुके हैं मेरा टोटल टीम में, लगभग 1.5 महीने के अंदर। सो मैं भी 7th रैंक क्वालिफाई कर चुका हूँ। 7th रैंक का मतलब है नियर अबाउट 30% के स्लैब में अभी ऑलरेडी कमीशन ले रहा हूँ। सो अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो 30% मेरे को डायरेक्टली इमीडिएटली मिलेगा। अगर रैंक हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस रैंक में आ जाएगा। सो अभी देख लेंगे हम इस तरह से। सो नियर अबाउट 12th लेवल तक डेप्थ में टीम जा चुका है। सो लेवल इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनलिमिटेड डेप्थ का आपको रैंकिंग के ऊपर कैलकुलेशन मिलता है। सो नियर अबाउट $7,400 का जो ऑलमोस्ट मैंने कमीशन इसमें 1.5 महीने के अंदर किया है। सो वेरी इसे पैसिवली कर सकते हैं हम लोग, वेरी पोटेंशियल है। सो यूजुअल हम लोग ROI बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान इधर प्रमोट नहीं कर रहे। सो प्योरली ए प्रोडक्ट ANFT टेक्नोलॉजी को हम लोग सेल कर रहे हैं। जो लोग उसमें से अगले 40 साल या अप टू 8 ईयर्स तक वो लोग माइन करके इसका रिवॉर्ड ले सकते हैं। ऑफकोर्स इसका प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। सो मार्केट मेकर्स को हम लोग ही इसको लेकर डिसाइड करते हैं। तो अगर रेट 100 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फिर भी आपको आपका खुद का रिसर्च कर सकते हैं ऑन द रेट पार्ट। अभी जो माइनर के पार्ट हम लोग बोल सकते हैं कितना माइनिंग होता है बोल के मैंने ऑलरेडी दिखा दिया माइनिंग कैलकुलेटर डाल के। ये तो हर दिन डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोग सिस्टम में माइनिंग कार्ड लेते रहते हैं तो माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा। आपको रिवॉर्ड मिलना कम कम होता जाएगा। सो ज्यादा मिलने के लिए ऑफकोर्स कोई भी 10 क्लेम करेगा तभी उसका माइनर काम नहीं करेगा, तभी हैश पावर थोड़ा गिरेगा, तब उस वक्त आपको माइनिंग रिवॉर्ड ज्यादा मिल सकता है बिना। अदरवाइज एवरीडे माइनिंग जो लोग खरीदते रहेंगे हर दिन, जो उसका रिवॉर्ड कम मिलता ही रहेगा। उस इकोसिस्टम के लिए अच्छा है तो रिवॉर्ड कम मिल गया अभी, तो इसका प्राइस एप्रिसिएशन होना प्लस पॉजिटिव पार्ट हम लोग देख सकते हैं। सो तो इसके बाद हम लोग जाएंगे रेफरल ट्री। सो रेफरल ट्री आप इस तरह से आप वॉच कर सकते हैं। सो उसमें ग्रीन मार्क में आपका लेवल दिखाएगा, आप कौन सा लेवल में टीम सेल्स आपका पर्पल कलर में दिखाएगा आपने कितना सेल्स लाया टीम सेल्स। तो नियर अबाउट $69,000 का मेरा टोटल सेल्स है। उसके बाद मेरा एड्रेस है, वो एड्रेस भी आपको दिखाई देगा, नॉट फुल मे बी पार्ट। इसके बाद इस प्लस मार्क के क्लिक करेंगे तो आपको आपका एंटायर डायरेक्ट टीम सब कुछ दिखाएगा। सो मेरे पास लगभग 21 डायरेक्ट टीम है अभी, इसमें सोच सकते हैं। सो मैं 7th रैंक में हूँ। सो मेरा एक बड़ा टीम 6th रैंक में चल रहा है। सो इस टीम से वॉट एवर बिजनेस आता है, सो अब तक मेरे को 2% मिल रहा था, क्योंकि मेरा 7th है, इसका 6th है। सो इसको 28% मिल रहा है अभी तक उसका टीम से। सो मेरे को 30%, सो डिफरेंस कमीशन 2%। मेरा डायरेक्ट से मेरे को 30% मिलेगा ही। सो लेकिन मेरा इनडायरेक्ट टीम से जो डिफरेंस कमीशन, अभी इस टीम से मेरे को नियर अबाउट 2% मिलता है, इस टीम से मेरे को नियर अबाउट 4% मिलता है, और नो नियर अबाउट 6% मिलता है, इस टीम से मेरे को नियर अबाउट 8% तक मिलता है। तो इस जो फर्स्ट रैंक में उधर से मेरे को नियर अबाउट 12% तक भी मिलता है जो फर्स्ट रैंक में। सो इस तरह से इसको डिजाइन, सो डिफरेंस कमीशन हम लोग इसमें से पैसिवली ले सकते हैं। सो बैक जाऊंगा। तो इस तरह से सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। सो नेक्स्ट पार्ट है क्या कवर नहीं किया मैंने। ओके, ऑक्शन पूल। ऑक्शन पूल में एक बार आ जाएंगे। ओके, ई गोल्ड ऑक्शन पूल में आ जाएंगे। सो जब अभी ऑलमोस्ट 51 आवर्स बाकी है, नियर अबाउट 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है, नॉट एग्जैक्टली 3 डेज, 2.5 डेज में बोल सकता हूँ। आज 7th, 8th, 9th, 10th। सो 10th को ऑफिशियली इसका ऑक्शन पूल
सेट हो जाएगा। ऑक्शन पूल इसीलिए बना रहा है, अभी प्राइस मेकर कौन है, अभी इसका प्राइस कौन फिक्स करता है, ई गोल्ड का इतना दाम है बोल के। सो ऑक्शन पूल में कंट्रीब्यूट करने वाला इसका दाम फिक्स कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल ऑक्शन पूल 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो लगभग 6 दिन का ऑक्शन पूल रनिंग में रहेगा, 6 से 7 दिन के अंदर। सो आप सभी लोग किसके पास माइनर है वो लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो जिसके पास माइनर है $20 का भी हो सकता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए इसको एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, वैलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी नहीं हो सकता, 10 तारीख को हो सकता है। कनेक्ट करने पर आपको थोड़ा सा बाइनेंस फीस के लिए रखना पड़ेगा। बाद में आपके पास BUSD होना जरूरी है, क्योंकि पूल में ओनली BUSD अवेलेबल। सो आप उसके बाद उस पर आप टाइप डाल के आप अप्रूव करेंगे, बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं। सो आपको ई गोल्ड टोकन आप जब इसका ऑक्शन पूल खत्म होने के बाद 24 घंटे लिस्टिंग होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको आपका टोकन मिल जाएगा, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्मूला इतना ही है, टोटल जो पूल में कितना BUSD आ जाएगा, टोटल कितना टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। सो नियर अबाउट 7,500 इनिशियली जो ऑक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो अगर सोच लीजिए $7.5 लाख का भी हम 4,000 वॉलेट्स में से अगर सोच लीजिए $7.5 लाख आ गया, तो इसका दाम $100 हो सकता है। अगर ओनली 75,000 कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, सो इसका दाम $10 हो सकता है। सो अगर ओनली $7,500 ही आ गया ऑक्शन पूल में 10 दिन में, तभी इसका दाम $1 हो सकता है। सो इसके हिसाब से आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, सो आपके उसके ऊपर आपको आपका शेयर का ई गोल्ड आपको मिलेगा। फिर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, 6 दिन में आप वॉच कीजिए। अगर कुछ कम BUSD पुल आता है तो ऑफकोर्स BUSD ऑक्शन पुल में डाल सकते हैं, क्योंकि जब लिस्ट हो जाएगा जो 17 या 18 को, तभी इसका जो हम लोगों ने प्राइस ऑक्शन पूल में फिक्स किया है उससे ही 5 से 10 गुना ऊपर जा सकते, क्योंकि अभी 1.5 लाख कॉइन माइन कर चुके हैं लोग। अगर उसको 1.5 लाख कॉइन को निकालना है तो 75,000 टोकन की जरूरत है। मार्केट में अवेलेबल ओनली 7,500 टोकन है पहले का 24 घंटे में। तो सभी लोग तो बायर्स रहेंगे, बिना सेलर्स नहीं रहेंगे। इसलिए फर्स्ट डे इज अ वेरी हाई रिस्क प्लेटफॉर्म रहेगा, हाई रिस्क रहेगा, जो आप एंटर करने के लिए 10 बार सोच कर ही एंटर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड लेना है तो एंटर होना ही पड़ेगा, लेकिन आपको प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्राइस पर आपका एंट्री में आपको मिल रहा है बोल के आपको देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसका रूल्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया मैंने। जो एक बार ऑक्शन का पूल का हम लोग ईगल टोकन मिलेगा तो हम लोग को क्लेम करने के लिए 7 दिन के अंदर क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट बाद में बर्न होता है। उसके बाद हम लोग जब चाहे क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कभी भी चाहे सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्लेमिंग 7 दिन के अंदर आप लोगों को करना है। सो ऑप्शन रूल सबको मालूम है, मैं ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ वेबिनार में। तो इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ। सो लगभग अभी 2 या 3 दिन के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक कवर कर दिया है, मेरे को दिखता है। तो अभी भी कुछ आपके मन में डाउट्स है अब तो आप इसके बारे में आगे डिस्कशन कर सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए मैं प्रभात जी को फिर से इनवाइट करूँ।